हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अलंकार। फ्रेंड्स, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं ये आशा करता हूँ कि एक बार इस क्लास को देखने के बाद अलंकार से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसका 100% सटीक आंसर कुछ ही सेकंड में कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन होता है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ है फ्रेंड्स, अलंकार शब्द अलम एवं कार की योग से बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अलंकार शब्द किसके योग से बना है, तो अलम प्लस कार के योग से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। यहाँ पे कुछ नोट्स है। अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है श्रृंगार, आभूषण, गहना, जेवर। आपके एग्ज़ाम में ये चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर मिलेगा, तो आप लोग चारों को याद रखेंगे। श्रृंगार, आभूषण, गहना, जेवर। बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्ज़ाम में श्रृंगार पूछा गया था कि अलम का अर्थ क्या होता है। श्रृंगार ऑप्शन में था तो श्रृंगार ही सही था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, अलंकार की परिभाषा है फ्रेंड्स, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक लाइन की इसकी परिभाषा है, आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स मैं न्यू वैकेंसी से रिलेटेड नए नए इन्फॉर्मेशन प्लस हिंदी के PDF के नोट्स भी भेजते रहता हूँ, जहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अलंकार के यहाँ पे भेद है फ्रेंड्स। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। पहला अलंकार है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से शब्दालंकार और अर्थालंकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शब्दालंकार के भेद, पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। आगे चलते हैं। पहला अब हम लोग देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे कि एक ही वर्ण बार बार आए, ठीक है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी दे देता है कि कौन से अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो बार बार की जगह आवृत्ति भी दे देता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि बार बार को ही आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि इसमें च की आवृत्ति हो रही है, च, इसमें भी च की आवृत्ति हो रही है, इसमें भी च की आवृत्ति हो रही है। मतलब च वर्ण बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार मीन्स आवृत्ति हो रही है।
तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं फ्रेंड्स, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। इस एग्जाम्पल में देखते हैं म की आवृत्ति हो रही है, इसमें भी म की आवृत्ति हो रही है, इसमें भी म आ रहा है, यहाँ भी म आ रहा है और यहाँ भी म आ रहा है। इसमें भी म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी म वर्ण बार बार आ रहा है। ठीक है, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब पंक्ति में एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार। यमक का शाब्दिक अर्थ है युग्मक अर्थात जोड़ा। जब पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, यमक अलंकार कहलाता है। यहाँ पे कुछ नोट्स है। यमक अलंकार में शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है। ठीक है, कितनी बार? 2 बार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप कभी भी यमक अलंकार को नहीं भूलेंगे। पहला है एग्जाम्पल, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि तारे एक बार आया और यहाँ तारे एक बार आया, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 2 बार हो गया। ठीक है, तो यहाँ नोट्स में है कि शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, तो एक बार यहाँ आया और एक बार यहाँ आया, 2 बार आवृत्ति हो रही है एक ही शब्द की, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, दूसरा एग्जाम्पल है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर या पावे बौराय। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कनक एक बार आया और फिर कनक एक बार आया, दोनों मिला कितना हुआ? एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, तो यहाँ ये भी यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, घटा एक बार आया, घटा एक बार आया, दोनों को मिला देंगे 2 बार आ रहा है, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो फिर यहाँ एक बार आया और फिर यहाँ एक बार आया, दोनों को मिला देंगे तो ये 2 बार हुआ, मतलब फिर शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है, तो ये भी आपका यमक अलंकार ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द जोड़े के रूप में उपस्थित न होकर अलग अलग कथन में उपस्थित होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति केवल 2 बार हो रही थी। ठीक है, और यहाँ श्लेष अलंकार में शब्द की आवृत्ति 2 बार से अधिक बार होगी, मतलब 2 बार से ज़्यादा बार आएगा, एक ही शब्द 2 बार से अधिक बार आएगा। ठीक है, लेकिन हर बार उसका जो अर्थ है वो भिन्न होगा, अलग होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, यहाँ पे नोट्स हैं, उपर्युक्त पंक्तियों में यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा और चून के अर्थ में जल। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कि पानी की आवृत्ति कितने बार हो रही है। तो पानी एक बार आया, पानी 2 बार आया, पानी 3 बार आया। ठीक है, तो इसकी अब पानी की आवृत्ति 3 बार हो रही है।
अगर 2 बार होता है तो यमक अलंकार हो जाता है। 2 बार से अधिक बार अगर किसी भी शब्द की आवृत्ति हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अर्थालंकार के भेद, पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। पहला देखते हैं हम लोग उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, यानी ये माइनस या डैश भी बोलते हैं, योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सम सरिस आए। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे, शब्द सा सी से सम सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। ठीक है, योजक चिन्ह के तुरंत बाद ही सा सी से सम सरिस आता है। ठीक है, एग्जाम्पल है पहला, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ योजक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद तुरंत सा है। ठीक है, तो ये आपका उपमा अलंकार होगा। दूसरा है कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ योजक चिन्ह आया, उसके तुरंत बाद सा आया। ठीक है, तो ये भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल है मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। ठीक है, तो यहाँ योजक चिन्ह आया, उसके तुरंत बाद सा आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा है रूपक अलंकार। ठीक है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, उसके बाद सा सी सम सरिस इत्यादि कुछ भी ना आएगा। ठीक है, केवल योजक चिन्ह आएगा तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है पहला, मैं तो चंद्र खिलौने लाए हूँ। ठीक है, ये योजक चिन्ह आया, उसके बाद सा सी सम सरिस इत्यादि नहीं आया, केवल योजक चिन्ह आया, तो आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे भी योजक चिन्ह आया है केवल, तो यह आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, राम कृपा भव निशा सिरानी। यहाँ पे केवल योजक चिन्ह आया है। ठीक है, ये भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आई होप कि आप लोग रूपक अलंकार के बारे में समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मनु मानो मनु हूँ, जनु जान जन हूँ, ज्यों इव आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लेंगे, मनु मानो मनु हूँ, जनु जान जन हूँ, ज्यों इव, ठीक है, आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ जनु आया है तो यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, नेत्र मानो कमल हैं। यहाँ मानो आया तो ये भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ मनहु आया है तो ये भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, मनु मानो मनु हूँ, जनु जान जन हूँ, ज्यों इव। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अति का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग।
ठीक है। इस उदाहरण में हम लोग ये देख रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं और सारी की सारी लंका आग से जल गई और सारे के सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ आग भी नहीं लगी हनुमान के पूंछ में और सारी की सारी लंका जल गई, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो नहीं, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। अब राणा जी अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तब तक देखे कि आगे नदी आ गई है और वो सोच रहे हैं कि चेतक को कैसे उस पार लाऊं, तब तक चेतक उस पार था। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। तो ये भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। पांचवा है मानवीयकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में, पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधे बादलों इत्यादि में मानवीय भावनाओं का प्रयोग किया जाता है, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काएं। तो क्या फूल कभी हंसते हैं या कलियाँ मुस्कुराती हैं? तो नहीं, लेकिन मनुष्य की भावनाओं को यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब सागर के किनारों पे देखते हैं, उर मतलब किनारे, किनारे पे देखते हैं कि लहरें आती हैं और जाती हैं बहुत तेज़ी में। तो क्या लहरें नाचती हैं? तो नहीं नाचती हैं, मनुष्य नाचते हैं। लेकिन यहाँ पे मनुष्य की भावनाओं को लहरों के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य की भावनाओं को यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लास आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, अलंकार से रिलेटेड इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या बोर्ड के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।